हेलो नमस्ते, दिस इज जितेंद्र जी बघेल फ्रॉम कैरियर मेकर एकेडमी धौलपुर। आप सभी का स्वागत करता हूँ। अक्सर बच्चे मुझसे एक क्वेश्चन पूछा करते थे कि सर मुझे ये बताइए कि मैं 11th क्लास में आ चुका हूँ, मेरे पास एक बायोलॉजी सब्जेक्ट है, आप मुझे वो बुक फटाफट से बता दीजिए, उन रेफरेंस बुक के बारे में बता दीजिए जिनको आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है। उसमें वो बहुत सारे नाम मुझे बताते हैं, सर ये ले लें ये ले लें। तो भाई मैं उनको कुछ नहीं कहता हूँ। उसका सीक्रेट ये है कि देखिए, मैं किसी फैमिली पे अनवांटेड बर्डन नहीं क्रिएट करना चाहता, क्योंकि जो रेफरेंस बुक आती है उनकी नॉर्मल कॉस्ट 1000 रुपीज समथिंग होती है। ठीक है। और जो बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पूछते हैं, मैं उनको देख लेता हूँ कि जब वो टेक्स्ट बुक ही नहीं पढ़ पा रहा है तो उसके लिए रेफरेंस बुक को डील करना मुश्किल होता है। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो आज मैं बताने वाला हूँ ये उन लोगों के लिए है जो वास्तव में बायोलॉजी की फील्ड में अच्छा काम करना चाहते हैं, या किसी भी टॉपिक को बहुत डेप्थ तक समझना चाहते हैं, या बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अपने दिमाग में कैद करना चाहते हैं। ये उन्हीं के लिए। ठीक है। बाकी जो जिनको ज्यादा जरूरत नहीं है उनकी टेक्स्ट बुक बेटर है, चाहे वो किसी भी बोर्ड की हो या फिर आपके एनसीईआरटी का ना हो। तो कोई भी बोर्ड हो, आरबीसी हो या फिर कोई एमपी बोर्ड हो, कुछ भी हो। ठीक है। तो आज का ये टॉपिक है जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जनरली दो बुक जो मैं आपको प्रेफर करूंगा रेफरेंस बुक के तौर पे। तो उनमें पहली बुक का नाम है प्रदीप फंडामेंटल्स, और दूसरी बुक है जिसका नाम है टू मैन पब्लिकेशंस की बुक आती है। ठीक है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि इनमें क्या अच्छी बात है और किसको आपको पढ़ना चाहिए, कैसे आप पढ़ सकते हैं। तो इनको पढ़ने से पहले, इनको जानने से पहले रेफरेंस बुक का मतलब समझ लीजिए। देखिए, आपके पास एक टेक्स्ट बुक होती है, मैं आपको बताता हूँ टेक्स्ट बुक क्या है। जैसे ये 12th क्लास की मेरे पास एक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है ना। टेक्स्ट बुक में उतना ही होता है जिससे कि स्टूडेंट्स पे ज्यादा बर्डन ना आए और वो उन चीजों को समझ सके। लेकिन अगर डेप्थ में जाना है तो रेफरेंस बुक तो चाहिए, है ना। तो मैं अगर बायोलॉजी एस्पायरेंट्स की बात करूँ तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये टू मैन पब्लिकेशंस। ठीक है। ये दो बुक है मेरे पास। ये है वॉल्यूम फर्स्ट और ये है वॉल्यूम सेकंड। वॉल्यूम फर्स्ट का रिलेशन 11th क्लास से है, वॉल्यूम सेकंड का रिलेशन आपके 12th क्लास से है ना। और इनके जो ऑथर हैं वो है KN भाटिया, MP त्यागी। उसकी जरूरत नहीं है, आप अगर टू मैन एलिमेंट्री बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी आती है, सब्जेक्टिव में डिस्कस करेंगे, तो ये दो बुक आपको 11th और 12th के लिए मिल जाएंगे। इस बुक की खास बात ये है कि यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो थोड़ी इजी है, क्वेश्चंस की नंबर थोड़ी सी कम है, लेकिन आप किसी टॉपिक को आसानी से समझ सकते हो। मैं इस बुक को पढ़ता हूँ तो मैं ये सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स को कि आप टू मैन पब्लिकेशन को एज ए रेफरेंस बुक चुन सकते हैं। ठीक है। दूसरी बुक है, देखिए यहाँ पे प्रदीप फंडामेंटल्स की बायोलॉजी की बुक 11th क्लास की। यहाँ पे केवल टू मैन पब्लिकेशन में 2 वॉल्यूम थे, लेकिन यहाँ पे देखिए 11th के अंदर ही वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकंड ये केवल 11th की ही है। ठीक है। और वॉल्यूम थर्ड एंड वॉल्यूम फोर्थ ये 12th क्लास की है। और देखिए ये प्रदीप की जो टेक्स्ट जो रेफरेंस बुक है, इसमें जो राइटर्स हैं PS धामी, डॉक्टर जी चोपड़ा, डॉक्टर HN श्रीवास्तव, ये इनके ऑथर्स है। और ये भी एक अच्छी बुक्स है, लेकिन ये स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें थोड़ी सी टफ है। ठीक है। मैं किसी बुक को ये नहीं कहूंगा कि कोई बुक बेकार, बुक हमेशा अच्छी होती है, और टीचर स्टूडेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन क्रिएट करती है या किसी चीज को इंटरेस्टिंग बनाती है वो केवल बुक्स ही होती है। ठीक है। तो जब हम बाहर जाके 1000 रुपीज किसी होटल में एक दिन के खाने में खर्च कर सकते हैं, तो ये बुक भी आसानी से खरीद सकते हैं। ठीक है। तो ये 2 बुक थी। प्रदीप के अंदर खास बात यह है कि इसमें क्वेश्चंस की नंबर, इसके अंदर जो वैरायटीज है वो काफी हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो आप एक टू मैन पब्लिकेशन की बुक खरीद सकते हैं, केवल वही बच्चे जिनको डेप्थ में इस चीज को डील करना है। और टू मैन पब्लिकेशंस के अलावा जो क्वेश्चन बैंक्स हैं, चाहे वो किसी भी चीज की हो, उन क्वेश्चन बैंक्स को अलग से प्रिंट कर सकते हैं, तो आपके ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट से कहीं ज्यादा ये रेफरेंस बुक टीचर के काम आती है, और इस बात में कोई संशय नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई है। तो ये जो मैंने आपको बता दिया कि बुक कौन सी अच्छी है,
आपको अभी कोई बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं, पहले टेक्स्ट बुक खरीदें, टेक्स्ट बुक को पढ़ें, टेक्स्ट बुक को पढ़ने के बाद ही रेफरेंस बुक पे जाए, तभी आपको इसका एग्जैक्ट जो प्रॉफिट है वो आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक छोटा सा रिव्यू था बुक्स के बारे में। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।